बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इस्लामाबाद डायरी के साथ मैं आपका मेज़बान जावेद इकबाल भट्ट हाज़िर खिदमत हूँ। आज के इस्लामाबाद डायरी में हम जो इस्लामाबाद के ज़ोन 1 से लेके 5 तक के दरमियान जो गैर कानूनी सोसाइटीज़ का क़याम अमल में आया, जिसकी वजह से जो शहरी मुतासर हुए और ना सिर्फ शहरी मुतासर हुए, लोग अपनी रकूम गंवा बैठे, बल्कि जो कुदरती माहौल है वो किस हद तक मुतासिर हुआ इन गैर कानूनी सोसाइटीज़ की वजह से, और इदारों ने उनके दरमियान क्या किरदार अदा किया। इस हवाले से हम शहरियों से जानेंगे। और ख़ुसूसन मैं ज़िक्र करता चलूँ कि गैर कानूनी सोसाइटीज़ के हवाले से अगर बात की जाए तो आज से 5 माह कबल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने इस बाबत जो है ना जी एक्शन लिया, और जो CDA चेयरमैन है उनको ये अहकामात जारी किए कि इन गैर कानूनी सोसाइटीज़ के NOC मनसूख किए जाएं, इन सोसाइटीज़ को सीज़ कर लिया जाए, और जो इनके मालकान हैं जब तक वो लोगों की रिकवरी नहीं कर पाते उनका नाम ECL में दिया जाए ताकि लोग बैरून मुल्क फ़रार ना हो पाए। इस हवाले से शहरियों के तासुरात जानेंगे, जो मुतासरा लोग हैं कि वो किस हद तक मुतासर हुए, क्या उनकी कोई दाद रसी हुई या नहीं। आए शहरियों की तरफ चलते हैं। अच्छा सर जी, ये बताएँ कि इस्लामाबाद में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़, आपको पता ही होगा कि आज से 4 माह कबल वज़ीर दाखिला ने इस चीज़ का सख्ती से नोटिस लिया और अहकामात जारी किए चेयरमैन CDO को कि जो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनको सीज़ कर दिया जाए। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आप ये बताएं कि आया कि जो सोसाइटी सीज़ हुई हैं इससे जो आम आवाम है वो किस हद तक मुतासिर हुई? सर बात ये है कि जो आपने तो हुक्म जारी कर दिया कि हाँ जो सोसाइटीज़ बंद कर दें, जो आवाम आदमी है जिन्होंने उस पर पैसे लगाए हुए हैं, फ़ाइलें ख़रीदी हुई हैं, जिन्होंने बिजली के बिल वहाँ पे बिजली के लिए पैसे जमा कराए, गैस के लिए जमा कराए, उन लोगों का क्या बनेगा? वो लोग कहाँ जाएंगे? वो लोग बेघर हो गए हैं, उनके पास कोई जगह नहीं रही, उनके लिए उन्होंने कुछ सद्देबाब नहीं किया। तो जिस तरह कहा गया जी कि वज़ीर दाखिला ने ये अहकामात भी दिए जो सोसाइटी के मालकान थे उनके नाम ECL में डाल दिए जाएँ ताकि वो लोग मुल्क से भाग ना सकें, तो उसकी बेसिक वजह तो यही होनी चाहिए कि इन लोगों को पकड़ा जाए और जो इन्होंने फ़ाइलें बेची हैं, जो लोगों का पैसा है वो वापस किया जाए। उस बारे में भी अभी तक कोई अमल दरामद हुआ है? आप क्या समझते हैं? सर कोई भी अमल दरामद नहीं हुआ, ना किसी ने पूछा इस बारे में। और अगर मिसाल के तौर पर अमल दरामद हो भी जाए, उन लोगों को ECL में डाल के उनको अरेस्ट भी कर ले, उन पर केस चलेगा। उस केस का फ़ैसला 5 साल में आता है, 10 साल में आता है। हम लोग तो बीच में लटक गए, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अब वो जो फ़ाइलें या जो घर हमने वहाँ से ख़रीदे, अब हम उनकी से फ़ाइलें और कागज़ दीवार पर लटका सकते हैं, वहाँ पर रहाइश अख्तियार नहीं सकते। अब 10 साल हम कहाँ पे रहेंगे, किधर जाएंगे? ठीक है, ये फिर वहाँ पे हम, अब बात ये है कि प्राइवेट सोसाइटीज़ में हम जाते क्यों हैं? क्योंकि CDS के पास ना गैस है, ना बिजली है, ना उनके पास कब्रिस्तान है, तो बंदा करे तो करे क्या? मर जाए तो तब वहाँ पे CDA को जगह नहीं देती। जब हम CDA इस्लामाबाद बना है, CDA बना, उस टाइम पे 2 कब्रिस्तान थे, आज भी वही 2 कब्रिस्तान है। उसके अलावा किसी बंदे को कोई जगह नहीं देते वो लोग, और जो थोड़ी बहुत जगह है वो प्राइवेट सोसाइटीज़ को दे देते हैं, और जो प्राइवेट सोसाइटीज़ को देते हैं उनका कोई NOC पूछता नहीं, उनसे कोई बात करता नहीं, लोगों से वो पैसा खा लेते हैं। उसके बाद इनको होश आती है कि नहीं जनाब ये गलत हो गया था, इनको बंद किया जाए। जिन लोगों ने उनको NOC दी, जिन लोगों की इजाज़त से वो बने, उन लोगों के ऊपर क्यों नहीं एक्शन लिया गया? वो इंस्पेक्टर थे जो वहाँ पे खड़े थे, जिनकी इजाज़त से सारा कुछ हुआ, उनके ख़िलाफ़ क्या कुछ हुआ? आपके कहने का ये मकसद है कि जब ये सोसाइटियाँ क़याम में आती हैं, ये अपनी तशहीर करती हैं, मार्केटिंग करती हैं, लोगों को बताती हैं, यानी कि वो लालच दे के कि आपको जो सुहाने सपने दिखाए जाते हैं कि बेहतरीन घर हो बनाएं, यहाँ अच्छा माहौल है, दोस्त आवाम दोस्त माहौल होगा, तो उस लालच में आके लोग अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपका कहने का मकसद ये है कि उस वक्त इन इदारों को नोटिस लेना चाहिए, लोग खड़े ना हो सकें, ये अपने बड़े बड़े दफातर बनाते हैं। आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं किसी चीज़ की, तो एडवर्टाइजमेंट तब भी होनी चाहिए जब आप गवर्नमेंट से अप्रूवल ले लेते हैं। यहाँ पे एक बंदा सोते हुए उठता है, उसको कोई आइडिया आ जाता है, वो सुबह अखबार में इश्तिहार दे देता है, TV पे इश्तिहार दे देता है, लोग उसको देखते हुए चल पड़ते हैं। कोई बंदा उससे ये नहीं पूछता कि क्या आपने ये अप्रूवल लिया था, नहीं लिया, क्या पोजीशन है, कहाँ स्टैंड करते हैं, इस बारे में किसी को कोई इल्म नहीं। जब लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं उसके बाद उनको होश आती है ये तो गलत कर दिया हम लोगों ने। इसका मकसद है इदारों को इससे पहले नोटिस लेना चाहिए, सालों साल सोना नहीं चाहिए कि वो मार्केटिंग कर दें, अपनी तशहीर करें, लोगों का पैसा लूट लें, उसके बाद होनी चाहिए, इस पर पाबंदी होनी चाहिए कि कोई सोसाइटी या कोई बंदा अपने बिजनेस की पब्लिसिटी बगैर अप्रूवल के ना कर सके। ये नहीं कि आज मैं किसी अखबार वाले के पास जाऊँ, किसी TV वाले के पास जाऊँ, उसको कोई ये मेरे पैसे लो और मेरी एडवर्टाइजमेंट कर लो। वो पाबंद है, उन्होंने पैसे लेने हैं, मगर कोई मैकेनिज़्म ही नहीं है इसको चेक करने का कि क्या उसने अप्रूवल ली हुई है, वो लीगल है इलीगल है। अब तो यहाँ पे CDA को तो छोड़े, मोबाइल के ऊपर क्या कुछ नहीं चल रहा, ठीक है, उसके बाद यही चीज़ है, कोई किसी की अप्रूवल नहीं, कोई कुछ नहीं है, हर तरफ
जिस तरफ भी आप मुंह उठा के देखेंगे हर तरफ भी बेराह रवैया है, कोई पूछने वाला नहीं। हाँ, जब कुछ सालों के बाद किसी को ख्याल आता है वो कहते हैं सब बंद कर दो, और बंद तो कर दो, मगर जो गरीब आदमी जिनके पैसे लगे, जिनकी चीज़ें, उनको कोई नहीं पूछने वाला। अच्छा ये बताएं, ये सोसाइटी जिस तरह भरमार है सोसाइटीज़ की वफाकी दारुल हुकूमत में, आप मुझे ये बताएं कि इससे अवाम दोस्त किस हद तक मुतासर होता है, या माहौल है, कुदरती माहौल आया मुतासर होता है इससे? जी बिल्कुल होता है। जब आप सोसाइटी को जगह दे रहे हैं, ठीक है, एक तो सोसाइटी बगैर अप्रूवल के जगह बनाती हैं, फिर जहाँ उनके जो बीच में दरख्त आते हैं वो सारे काट देते हैं, नए दरख्त बनाते कोई नहीं है, लगाते नहीं है। फिर जो नाले वहाँ से गुजर रहे होते हैं, जिसमें पानी की गुजरगाह होती है, उसके ऊपर आप घर बना देते हैं। फिर पानी वहाँ से गुजरेगा नहीं, कोई सैलाब या कोई क्लाउड ब्लस्ट होगा तो फिर कहेंगे जनाब यहाँ पे देखिए इतने मर गए, यहाँ पे इतना नुकसान हो गया। तो पहले हम लोग उस चीज़ के ऊपर क्यों भी अमल दरामद नहीं करते कि जनाब ये चीज़ें इलीगल हैं, यहाँ पे घर बन ही नहीं सकते, ताकि लोगों का नुकसान ना हो, लोग उन चीज़ों से बचें। आप इसमें कसूरवार किसको समझते हैं? वो लोग जो आवाम को सुहाने सपने दिखा के अच्छे घर की लालच दे के लूट रहे हैं, या वो इदारे जो उनको पनपने देते हैं यहाँ पे? जी, जो परखने देते हैं वो हैं। धोखा तो हमेशा खूबसूरत होता है, हर बंदे की कोशिश होती है कि मैं किसी तरीके से अमीर बन जाऊँ। बात यह कि अदारे फिर क्या कर रहे हैं, अदारों का क्या काम है? उनका काम यही है ऐसे लोगों को आवाम से बचाया जाए कि ये लोग आगे ना आएँ और आवाम अपने पैसे ज़ाहिर ना करें। अच्छा, हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। क्या हाल है भाई आपका? ठीक है, ठीक है, क्या नाम है आपका? गौहर। अच्छा गौर, बताइए भाई, ये बताएं, आप जिक्र कर रहे थे कि मैंने भी प्लाट कोई फाइलें ख़रीदी हैं किसी सोसाइटी में, तो इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं आप? क्योंकि आप बता रहे थे कि आपने 1 साल कबल शायद ये फाइलें ली, तो आज से 4-5 माह पहले वो ऐलान हुआ, सोसाइटियाँ सील हो गई, तो अब आपका कितना नुकसान हुआ है? फाइल तो हमने खरीद ली, समझ लो 8.5-9 लाख रुपए के उस वक्त के हिसाब से। फिर जब हम फाइल वापस करने गए, कहते सोसाइटी फाइल ले रही है। जब हम गए तो कह रहे ये फाइल आपको मिलेगा, आपको 4 लाख रुपए मिलेगा या 3.5 लाख मिलेगा, और वो भी आपको 1 साल के फाइल कैंसलेशन होगी, और इसमें डीलर का कमीशन है, और ये कमीशन है, वो कमीशन है, वो काट के आपको तकरीबन 4-4.20 मिलेंगे, और वो भी 6 महीने के बाद। ऐसा नहीं कि आपको कैश देंगे। जब हम देने जाते हैं, लेने जाते हैं तो कैश लेते हैं। उस वक्त ना डीलर की कमीशन होती है, ना हमारे पैसों में कुछ होता है। वो उस तरह करते हैं कि आपको एक चीज़ भेज दिया एकदम फ़ोन होने फाइल। अब न उनके पास ज़मीन है, न उनके पास एनओसी है, कुछ भी नहीं, लेकिन आपको एक फ़ाइल ले लिया, हमें कि गवर्नमेंट से अप्रूव है। उस वक्त वो बता रहे हमें, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से पता ही नहीं होता कि गवर्नमेंट से अप्रूव है कि नहीं है। हम इस चीज़ की तस्दीक किस तरह कर ले? उनके लिए गवर्नमेंट ने कोई तरीका तो होना चाहिए CDA के पास, और फिर CDA को ये पता होना चाहिए कि सोसाइटी बन रही है। अगर इतनी बड़ी दफ्तर बंदा बनाते हैं, इतनी बड़ी इमारतें बनाते हैं, उधर रोड बनते हैं, अगर उसने 2 किलोमीटर भी रोड बनाए एक सोसाइटी का, बना तो है ना, वो रोड क्यों बने, किसकी इजाज़त से बने, किसने इजाज़त दी है कि आप इधर रोड बना दें? आप इस्लामाबाद में एक रेडी लगा सकते हो कि रोड के बगैर या CDA के बगैर, इजाज़त के बगैर आप एक रेडी नहीं लगा सकते हो। तो रोड और दफ्तर और इश्तिहारात ये आप दे सकते हो, अपने फाइलें भेज सकते हो। फिर उनके अकाउंट्स किसने खोले? जो उनके बैंक्स में अकाउंट खोले, उनके नाम पे खोले, सोसाइटी के नाम पे अकाउंट खोले, उनमें ट्रांजैक्शन आती है, तो इनको पता नहीं चलता है, FBR को पता नहीं चलता है कि इस सोसाइटी के नाम पे इतना पेमेंट आता है, पेमेंट कहाँ से आ रही है, और उनको इजाज़त किस चीज़ के पेमेंट है। क्योंकि आम आदमी के लिए तो हुकूमत पूछती है, लेकिन एक जो बड़े लोग बैठे होते हैं उनसे तो हुकूमत पूछ ही नहीं सकती है, या इदारा पूछ ही नहीं सकते हैं। अच्छा, आपको पता ही होगा इस चीज़ का, ज़ाहिर है आप मुतासरा हैं। मुझे ये बताएं कि जिस तरह वज़ीर दाखिला साहब ने 4-5 माह कबल नोटिस लिया इस चीज़ का कि गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी है, इनको बंद कर दिया जाए, सीज़ कर दिया जाए, तो उस हवाले से ये भी अहकामात जारी किए गए कि इनके नाम नादरा को, कि इन जितने मालकान हैं सोसाइटीज़ के, उनके नाम ECL में डाले जाएँ ताकि ये लोग मुल्क से फ़रार ना हो सके। तो आप क्या समझते हैं, अब उन लोगों को गिरफ़्तार किया जाएगा? क्या आपके जो नुकसानात है उसका अज़ाला हो पाएगा? सर देखो, गिरफ्तारी हो गई है या गिरफ्तार होना, ACL में नाम डालना है, एक अलग मैटर है। आप ACL में नाम डाल रहे हो, उसको गिरफ्तार कर रहे हो, फैसला कब होना है, पेमेंट वापस कब होना है, रिटर्न कब होने है, वो पेमेंट किधर है, उसका जवाब तो होना चाहिए ना आवाम के पास। अब गवर्नमेंट ने उसको ACL में नाम डाली, अच्छी बात है, लेकिन उनको 5-7 साल बाद ये नज़र आया कि इसका नाम ACL में डालने चाहिए, ये गैर कानूनी है। जब उन्होंने बनानी थी और उन्होंने अपनी तशरीह कर रहे थे, इश्तिहारात दे रहे थे, एडवर्टाइजमेंट करते, लोगों से पैसे ले रहे थे, तो उस वक्त इनको ये ख्याल नहीं आया था। उस वक्त गवर्नमेंट को ख्याल एक्शन लेने चाहिए। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हम अभी 7 साल बाद एक चीज़ का जो है रिज़ल्ट है, अभी अगले 10 साल में इनका रिज़ल्ट आएगा, तो फिर कौन पूछेगा इनमें कौन ज़िंदा हो गया, कौन मरा होगा, किसको पेमेंट मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, उनका हिसाब कौन लेगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि चले जो माली नुकसान तो ज़ाहिर है लोगों का, शहरियों का हर दौर में होता रहा है किसी न किसी हवाले से, अभी भी हो गया, लेकिन ये बताएं कि ये जो कुदरती माहौल है,
ये जो सोसाइटीज़ बनती हैं ये किस हद तक अफेक्ट करती हैं कुदरती माहौल को? सर इनकी वजह से जो दरख्तें कटती है, दरख्तें और लग नहीं रही है और दरख्त कोई लगा नहीं रहे। उस सोसाइटी के अंदर अब 300 कनाल पे सोसाइटी बन गई है, तो कम से कम उनसे कितने दरख्त मुतासर हो गए। फिर पानी का कमी हो जाती है, क्योंकि उन सोसाइटी को भी पानी चाहिए। इस्लामाबाद में ऑलरेडी पानी नहीं है, जो सीढ़िया के सेक्टर है उनमें पानी पूरा नहीं हो रहा है। तो इनके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर बन रहे हैं और प्राइवेट सोसाइटियाँ बन रही है, वो दरख्त भी काट रहे हैं, पानी की कमी होती है, उनसे बात सैलाब भी आती है हमारे पास, तो उनके लिए कोई रास्ता नहीं होता, नाले बंद हो जाते हैं, नहरें ख़त्म हो जाती है। वो सारा कुछ ख़त्म करके तो सैलाब, फ्लड, इस तरह की सिचुएशन फिर मुल्क में आए नहीं चाहिए जी। तो अब आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को ऐसे क्या इकदाम करने चाहिए जिससे ख़ास करके जो मुतासरा लोग हैं आप जैसे, उनकी भी दाद रसी हो और आइंदा आने वाले वक्त में इस तरह की चीज़ें सामने ना आए? सर हुकूमत को चाहिए कि जिन लोगों ने ये प्लॉट्स और ये पैसे लिए उनसे पैसे रिकवर करके आवाम के अकाउंट्स में डाल ले। अब किसके पास प्लॉट है, किसके साथ पाइले, हुकूमत को चाहिए कि वो पाइले जमा करवा दे। हुकूमत को एक इदारा बनाने में कितने टाइम नहीं लगते, 15 बंदों का इदारा भी बना दे, 15 ऑफिस बना दे, किसी भी इदारे में वो एडजस्ट करवा सके, किसी बिल्डिंग में एडजस्ट करवा सके, जिसके पास भी जितने भी पाइले प्राइवेट सोसाइटी के वो हमारे पास जमा करवा दे और वो पाइले उन मालिकानों को दे दे और उनसे उन पाइलों के मुताबिक अपने पैसे हुकूमत रिकवर करके आवाम के अकाउंट्स में डाल दे या उनको बाइनाम चेक दे दे कि आवाम को अपना पैसा वापस मिल जाए। तो आपका कहने का यही मकसद हुआ कि जो बेसिक चीज़ है, इदारों को सोया नहीं रहना चाहिए, जागते रहना चाहिए कि ये लोग, वही बात है आपका कहने का जिस तरह है कि जब ये अपने सोसाइटी की तशहीर करते हैं, उनके पास NOC नहीं होता, तशहीर कैसे हो जाती है, वो सालों साल काम कर रहे होते हैं, जब वो पैसा इकट्ठा कर चुके होते हैं उसके बाद हुकूमत को होश आता है कि गैर कानूनी है, फिर उनको सील कर दिया जाता है। लेकिन वही बात है, बराह रास्त अगर देखा जाए तो मुतासिर आम शहरी होता है। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है सर। थैंक यू। क्या अपील करना चाहेंगे इस हवाले से हुकाम वाला से? सर हुकूमत को चाहिए कि हमें अपनी पेमेंट दे दे, हमें अपने पैसे दे दे, हमें अपने पाइले हुकूमत को दे देंगे, हुकूमत अपने ओनर्स को वापस कर दे, जो सोसाइटीज़ को ओनर है, क्योंकि उन्होंने नाम है सेल में डाला है, वो ही पैसे रिकवर कर सकते हैं, हम आम आदमी तो नहीं कर सकते। जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसे आपने देखा कि आम जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि जो सोसाइटीज़ हैं जब ये क़याम में आती हैं और अपनी तशहीर के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए ये उसकी मार्केटिंग करती हैं, उस वक्त आया हुकूमत सोई होती है। जब आवाम लूट चुकी होती है उसके बाद हुकूमत को ख्याल आता है कि गैर कानूनी सोसाइटी है, फिर उसको सील किया जाता है। लेकिन इससे अगर देखा जाए तो बराह रास्त मुतासिर आम शहरी हो रहा है। प्रोग्राम में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होती है। इस हवाले से हमारे साथ कुछ और शहरी भी हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? ठीक है, आप खैरियत से हैं? ठीक है। अच्छा भाई बताएं कि ये जो सोसाइटीज़ हैं, आपको ज़ाहिर है आप भी मुतासरा हैं इसमें, तो ये बताएं कि हुकूमत ने तो ऐलान कर दिया 5 माह पहले कि वज़ीर दाखिला साहब ने नोटिस लेते हुए कि जो गैर कानूनी सोसाइटीज़ हैं इस्लामाबाद में उनको सील कर दिया गया, उनके दफातर सील कर दिए गए और उनके जो मालकान थे उनके नाम ECL में डाल दिए गए ताकि मुल्क से कोई फरार ना हो पाए। तो आप बताएं कि आपकी दाद रसी हो पाई आज तक? नहीं जी, हमारी कहाँ से दाद रसी होनी है जी, हम लोग तो गरीब लोग हैं, 1-1 रुपया इकट्ठा करते हैं, फाइलें ख़रीदते हैं और हम लोग पैसे लगाते हैं। जो साल बाद 2 साल बाद हुकूमत को या इदारों को याद आता है कि जी ये सोसाइटी लीगल है, तो उसके बाद उनको बंद कर दिया जाता है और ना हमें उसके बाद किसी को भी आज तक कुछ नहीं मिला। जहाँ पे दिल करता है वो सोसाइटीज़ खोलते हैं, नक्शे बनाते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, अपने आके लोगों से पैसे इकट्ठे करते हैं, कहते जी इस फाइल ले लें, आप इतने दिनों बाद आपकी ये हो जाएगी, इतनी प्रॉपर्टी महंगी हो जाएगी, हाँ यहाँ पे फ़लाना चीज़ आ रही है, फ़लाने बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो सारे लोग पैसे डाल देते हैं और एंड पे पता लगता है जी वो सोसाइटी लीगल है। बात यह है कि गवर्नमेंट को ये चाहिए कि कोई इदारे बनाए, कोई डिपार्टमेंट ऐसा बनाए कि लोग वहाँ से जाके उन जगहों को वेरीफाई कर सकें कि हाँ भी ये जो बंदा है या जो सोसाइटी बना रहा है या जो प्लाजे बना रहा है
कि वो लीगल हैं या इलीगल हैं। ये तो नहीं कि लोग पैसा लगा दें, करोड़ों रुपए अपनी जमा पूंजी देते हैं और कल आके कोई ना कोई हुकूमत का बंदा आता है उसको सील कर जाता है और ना उनके दफ्तर खुले होते हैं, ना बंदा किसी से रब्ता कर सकता है, ना अपने पैसे रिकवर कर सकता है। तो हम कहाँ जाएं? हम किसको जाके गए? अदालतों में जाते हैं तो वहाँ पे एक ही काम है, तारीख मिल जाती है और आप घर चले जाएं। कई कई साल आपको पता है कि अदालतों के निज़ाम 20-20 साल 40-40 साल केस चलते हैं, तो हम किससे जाके वो पैसे मांगें? आपका कहने का मकसद है कि हुकूमत को चाहिए ये था कि जिस तरह इनकी सोसाइटी, इनके दफातर सील किए गए, इनके नाम ECL में डाले गए, उस तरह इन लोगों को गिरफ़्तार करके जो आम शहरी हैं, जो मुतासरा आप जैसे लोग हैं, उनकी दादरसी की जाए, उनकी जो रकूम है वो वापस दिलवाई जाए। जी ज़ाहिर बात है जी, जो पैसे हैं एक तो वो भी वापस होने चाहिए, प्लस जो आप लोग जिस वक्त को बंदा कोई काम शुरू करता है वहाँ पे इदारे उस वक्त सोए हुए होते हैं। कोई भी डिपार्टमेंट ले लें, वहाँ पे हर वक्त आपका अमला मौजूद है, वो उस वक्त क्यों नहीं वहाँ पे लोगों को आके बताता कि जी ये इलीगल है? वही बात कर रहा हूँ कि आपका कहने का मकसद है कि CDA का एक मास्टर प्लान है, ऐसे ही है। अगर आप CDA की इजाज़त के बगैर आया इस्लामाबाद के किसी जगह पे कोई दीवार खड़ी कर सकते हैं? कुछ भी नहीं जी, आप 1 इंच नहीं बना सकते, आप घर के बाहर क्यारी नहीं बना सकते जब तक CDA आपसे अप्रूवल नहीं ले लेता। तो सोसाइटीज़ कैसे बन सकती हैं? आप इस्लामाबाद में देख लें, जितनी हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं, अगर वो कोई इलीगल हैं तो उनको बाद में लीगलाइज कर दिया गया है, तो वो तो बहाल हो गए, उन्होंने पैसे दे दिए। तो गरीब आदमी है, उन्होंने ज़मीन ले ली है सोसाइटीज़ में या उनके सेक्टर्स में, तो वो बाद में वो किसी काम की नहीं रही। आज अगर हमने 5 लाख की 10 लाख की फ़ाइल ले ली है तो पता लगा है जी 6 महीने बाद वो सोसाइटी इलीगल है, ना हमारे तो पैसे डूब गए, हमें कौन पैसे देगा? आप बंदे को गिरफ़्तार कर लें या ECL में उसका नाम डाल दें तो केस तो चलते रहेंगे। आज तक मुझे बता दें कि कितने लोगों को 100% रिकवरीज हुई हैं, उसमें 1% भी नहीं है। लोग तो आज भी धक्के खा रहे हैं, कोई नैब के धक्के खा रहा है, कोई FIA के खा रहा है, कोई अदालतों के चक्कर लगा रहा है। तो आज तक तो कोई चीज़ आपने आम आदमी को रिटर्न नहीं की है। कम से कम इतना होना चाहिए कि वन विंडो हो कि कोई बंदा जाए कंप्लेन करे, या उनको पता हो कि ये जो सोसाइटी बन रही है ये लीगल है नहीं है, कौन उससे पूछने वाला है? हम तो एंड यूज़र हैं, एंड यूज़र ने तो हर जगह जाके ये तो नहीं पूछना कि जी ये बंदा काम कर रहा है, ये जायज़ है ना जायज़ है। ये तो गवर्नमेंट का काम है, ये इदारों का, गवर्नमेंट ने इदारे बनाए किस लिए हैं? अगर इदारे सो रहे हैं तो फिर हम लोग कहाँ जाएँ? अच्छा, आपका कहने का यही मकसद हुआ कि मेंटली तौर पे अगर देखा जाए तो एक आम जो इंसान है वो ज़ाहिर है किसी चीज़ की तशहीर देखता है, मार्केटिंग देखता है, तो TV पे ऐड देखता है, अखबारात में ऐड देखता है, या वॉल चॉकिंग देखता है, या बैनर लगे देखता है, तो वो तो यही समझता है कि ज़ाहिर है इदारे सोए नहीं हुए। अगर एक रोड पे लगा हुआ है, एक मशहूरी हो रही है, एक बड़े बड़े दफातर बनाए जाते हैं सोसाइटी के, तो आम आवाम आप जैसी वो मुतमईन हो जाती है कि वाकई ये काम ठीक है। तो आप लोग इसी लालच में सुहाने सपने देख के तो फिर शायद इन्वेस्टमेंट करते हैं। ऐसे ही है सर। देखिए, एक तो वो ज़मीन के मुताबिक भी है, दूसरा बात अगर वो इलीगल थी तो गवर्नमेंट ने उसको बिजली कैसे अलॉट कर दी, गैस के कनेक्शन किस तरह दे दिए, प्लॉट नंबर कैसे जारी कर दिए, फिर उसके ऊपर टैक्सेस भी आप उनसे ले रहे हैं। फिर उनको जब एक बंदा चीज़ ले लेता है, उसके घर के बाहर कनेक्शन भी लगा है, गवर्नमेंट का लगा है ना, आम आदमी ने तो खुद नहीं लगा सकता अपने पास, किस तरह वो बिजली का खंभा ले आएगा या गैस ले आएगा? तो उस वक्त इदारे सो रहे होते हैं। बात यह है कि उस वक्त इदारों का काम है ना कि यार मैं इस घर को बिजली दे रहा हूँ, इस सोसाइटी में दे रहा हूँ, ये इलीगल है या लीगल है, उसका काम है देखना। मैंने तो चीज़ ले ली, मैंने कनेक्शन भी ले लिए, सारा कुछ हो गया, और साल बाद पता लगा कि जी वो तो सोसाइटी ही नहीं है, वहाँ पे मुझे एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो हम लोग कहाँ जाएं? आप आके TV पे देख लें, इंटरनेट पे देख लें, ये जितने ब्रांड्स हैं आते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, करोड़ों रुपए के, लोगों से अरबों रुपया वसूल करते हैं और रातों रात दफ्तर बंद करके घर चले जाते हैं। आपका कहने का मकसद है इसमें जो बराह रास्त अगर देखा जाए तो कसूरवार हमारे इदारे हैं, जो मुतलका इदारा है ख़ास करके। देखिए, गवर्नमेंट के ऊपर डायरेक्ट किसी बंदे का नाम नहीं लिया जा सकता, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट बदलती रहती हैं। गवर्नमेंट ने एक कानून बना दिया, उनके नीचे इदारे मौजूद हैं, उन इदारों का काम है ये चीज़ों को लुक आफ्टर करना। ये तो नहीं कि हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर आएगा या वज़ीर आज़म आएगा या कोई MNA आएगा या MPA आएगा कि वो आके देखे कि भाई ये लीगल है, नहीं, ये इदारों का काम है। ये तो नहीं हो सकता कि हर चीज़ के पीछे हम किसी मिनिस्टर को या MNA को या किसी प्रेसिडेंट को कसूरवार ठहराए। हमारे इदारों का कसूर है, उनको खींचना चाहिए कि आपके होते हुए ये इलीगल काम क्यों हो रहे हैं। पहले तो उन इदारों के जो सरबराहान हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए, जो उन सोसाइटीज़ को अलाउ करते हैं या वहाँ पे कनेक्शन देते हैं या वहाँ पे रोड बनाते हैं या वो राइट ऑफ वे उनको देते हैं। तो सबसे पहले उन लोगों को क्यों नहीं आप लोग पकड़ते हैं? एंड यूज़र का तो कसूर नहीं है, या वो जो लोग वहाँ पे जो चीज़ें बेच रहे हैं
वो तो एंड पे आते हैं। सबसे पहले आपके इदारे के लोगों के ऊपर हाथ डलना चाहिए ताकि चीज़ वहाँ से ठीक हो, ताकि नेक्स्ट टाइम उस इदारे के ऊपर करप्शन ना हो, ना इलीगल काम हो सके और गरीब आदमी को नुकसान ना पहुँचे। CDA इतना बड़ा इदारा है, वहाँ पे उनके मुलाजमीन लाखों की तादाद में हैं, हर वक्त काम करते रहते हैं, तो उनको तो हर चीज़ का पता है, अप टू डेट है। जब तक एक आम उनके मुलाजम के या इदारे के इजाज़त के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप उस वक्त एक्शन नहीं लेते, आप डे एंड पे आते हैं उस वक्त जिस वक्त सब कुछ हो चुका होता है, इदारों को खर्चा मिल चुका होता है, रिश्वत खा ली होती है, और वो एंड यूज़र जो गरीब आदमी जिसकी जमा पूंजी वहाँ लग गई है, फिर इदारों को होश आता है कि अब हम आ जाएं और अब हम इन पे हाथ डालें। मेरे साथी रिपोर्टर शबीर मुगल भी इस वक्त मेरे साथ हैं। अच्छा शबीर भाई, आपको पता है इस्लामाबाद में एक बड़ा इशू चल रहा है इस वक्त, ख़ास करके जो इलीगल सोसाइटीज़ हैं। अब इन दिनों हम देख रहे हैं कि लोग जो है ना अदालतों का रुख करना शुरू हो गए हैं। उसकी वजह ये है कि जिन लोगों ने आज से 2 साल कबल सोसाइटीज़ की फ़ाइलें ली थी इस्लामाबाद की, किसी भी सोसाइटी, हम नाम नहीं लेना चाहते, पता तो सबको ये है, तकरीबन 100 के करीब आपको पता है कि सोसाइटियाँ इलीगल करार दी गई हैं। लेकिन असल इशू ये है कि जो अब लोग हमसे भी जिक्र करते नज़र आते हैं अक्सर और अदालतों का रुख कर रहे हैं कि भाई हमारी जो जमा पूंजी है, जो दाव पे लगी हुई है, उसका क्या हाल होगा, वो कैसे हमें दी जाएगी। तो आपको पता ही है कि वज़ीर दाखिला साहब की जानिब से 4 माह कबल सख्ती से अहकाम जारी किए गए नादरा को भी कि जो है ना इन लोगों के नाम ECL में डाले जाएं ताकि मुल्क से फ़रार ना हो पाएँ। तो आप क्या समझते हैं, अभी तक लोग गिरफ़्तार हो चुके हैं कि आया जो आम जो शहरी हैं, मुतासरा लोग हैं, उनकी दाद रसी हो पाएगी? अच्छा बट साहब देखें, हाउसिंग सोसाइटी के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि प्लान के तहत हाउसिंग सोसाइटी बनाई जाती है। सबसे पहले एनवायरनमेंट इन्वॉल्व होता है ताकि वो दरख्त देखते हैं ताकि मौसमियाती तब्दीली ना आए। हमारे यहाँ आप देख लें, मौसमियाती तब्दीली का हाल देख लें, लोग डूब रहे हैं, दरख्त काट दिए जाते हैं। सबसे पहले एनवायरनमेंट भी को काम करना चाहिए, देखना चाहिए कि एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ पे दरख्त तो नहीं काटे जा रहे, वहाँ पे सब्ज़ा जो है वो तो नहीं ख़त्म किया जा रहा। उसके बाद लेआउट प्लान होता है, प्लान के बाद NOC होता है। ये यहाँ ये होता है, अलमिया है हमारा मुबैना तौर पर। एक लैंड प्रोवाइडर वो एक लैंड प्रोवाइडर को आप रख लेते हैं अपने पास, वो लोगों की ज़मीनें ख़रीदारी करता है, ख़रीदारी करके वो जनाब एक सोसाइटी की शक्ल इख्तियार करवाते हैं। अब ना वहाँ कोई प्लानिंग है, ना वहाँ कोई चीज़ है, ना ग्रेवयार्ड है, ना कब्रिस्तान है, वहाँ पे सोसाइटी बना के एडवर्टाइजमेंट शुरू कर। भाई मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे अक्सर लोगों का यही गिला करते नज़र आए कि इन सोसाइटीज़ की वजह से इस्लामाबाद में जो कब्रिस्तान थे, वो जो इस्लामाबाद बना था उस वक्त के 2 बड़े कब्रिस्तान हैं, उसके बाद कोई कब्रिस्तान को जगह नहीं दी गई। इन सोसाइटीज़ को चंद पैसों की खातिर आप दे देते हो, जिससे माहौल भी बकौल शहरियों के भी आपके ख़राब हो रहा है। ज़ाहिर है क्लाइमेट चेंज है, तो वो इसी वजह से क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है ज़मीनी हक़ाइक़ जो है ना वो ख़त्म होते जा रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं। पानी के मसाइल पैदा हो गए इन सोसाइटी की वजह से, गैस के, क्योंकि जो इदारे हमारे पाकिस्तान के हैं ना, ख़ास करके एनर्जी के जितने इदारे हैं, इनकी भी कोशिश होती है सोसाइटीज़ को पहले कनेक्शन दिया जाए, क्योंकि वो रकूम भारी देते हैं। ऐसे ही है। अच्छा ऐसे है कि बाद सोसाइटियों तो मैंने ऐसी देखी हैं जहाँ पर सिर्फ एक बंदा 50-60 लाख रुपए जमा करा के ट्रांसफार्मर के ऊपर 20 मीटर या 25 मीटर अपने अप्रूव करा लेता है, उसके बाद बाकी लोगों को वो बिजली खुद तकसीम करता है। यहाँ कितनी सोसाइटी हैं, आप अडियाले रोड पे ख़ास तौर पे चले जाएं, यहाँ जहाँ हम प्रोग्राम कर रहे हैं इसके नज़दीक भी बैक पे जाएं, एक टाउन ऐसा है जहाँ पर अभी भी तारें लंबी लंबी, हालांकि हमारी 20 से 25 फुट तार का वो होता है बिजली का, तो वहाँ आपको 2-2, 250-250 फुट की लंबी तारें नज़र आएंगी और लोग आपको चीखे मारते नज़र आएंगे बिजली के बिल जमा कराने के लिए। वो बंदे 17-17, 18-18 हज़ार रुपया, 20-20 हज़ार रुपया पर हेड वसूल करते हैं। एक दफ़ा वो ख़र्चा करके अपनी दुकानदारी बना लेते हैं सर, उसके बाद दुकानदारी वो ऐसी चलती है कि वो चलती रहती है, वो अमीर होता जाता है और जो ख़रीदने वाला है वो गरीब होता जाता है। अब सबसे पहले एक बात बट सब मेरे दिल में बड़ी वो है, जब एडवर्टाइजमेंट करते हैं ऐसे सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं, जो हमारे भाई यहाँ से लाखों रुपया दे के दियारे गार में बैठे अपने बच्चों के लिए रोटी रिज़्क़ कमा रहे हैं। हर बंदे की एक ख्वाहिश होती है कि मैं अपना घर बनाऊँ और किसी अच्छी जगह बनाऊँ। जब ये सोसाइटियों की ऐसी एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो वो बंदे बेचारे बाहर बैठे कि एडवर्टाइजमेंट देखते हैं और एडवर्टाइजमेंट को देख के वो जनाब ये करते हैं कि घरों वहाँ पे जगह ख़रीद लेते हैं, वहाँ बैठे हुए किस्तों पे उनको लालच दिया जाता है, किस्तों पे जगह मिल रही है, फ़ाइल मिल रहा है। फ़ाइल क्या चीज़ है सर, जगह वही है जो आपके नाम है, फ़ाइल तो नहीं है ना।
अब वो जगह ख़रीद लेते हैं, एक ख्वाब होता है उसका कि मैं घर बनाऊंगा, बहुत अच्छा घर बनाऊंगा, तो बट साहब वो घर बनाने की बजाय अपनी मुश्किलात में पड़ जाता है। जमा पूंजी, पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी वो इनके हवाले कर देता है, और उसके बाद ये भाईजान इनकी अय्याशियाँ, इनके अलल्ले तलल्ले, और ये जनाब मज़े में होते हैं। जो घर बनाने वाला है, जिसका ख्वाब होता है, उसका ख्वाब चकनाचूर हो गया होता है। उसके बाद फिर आपको पता है वो बेचारा या अदालतों के चक्कर लगाता है, या नैब के चक्कर लगाता है, या फिर वो दूसरी जानिब दूसरा रास्ता इख्तियार करता है, जो खुदकुशियाँ हो रही हैं, बेरोज़गारी हो रही है। शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत या वो इदारे जो इस काम के लिए बनाए गए हैं कि उन्होंने चेक एंड बैलेंस रखना है, और इस्लामाबाद के जो ख़ुसूसी इदारा है, वफाकी तरक्याती इदारा CDA, उसकी अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद में मशहूर है कि कोई एक बंदा एक ईंट किसी जगह पे या कोई रेडी रोड पे नहीं लगा सकता CDA की इजाज़त के बगैर। तो ये कैसे मुमकिन है कि जो सोसाइटीज़ हैं वो अपने बड़े बड़े दफातर, रोडें तामीर करते हैं, बड़े बड़े गेट लगाए जाते हैं, सोसाइटी की जो है ना इश्तिहारात के ज़रिए उसकी मार्केटिंग की जाती है, तो लोग जब वो सुहाने सपने देख के, और हर बंदे का एक यही सोच होती है कि चंद पैसों में सोसाइटी में चलें, वो किस्तों पे प्लाट मिल जाएगा तो कल हमारा अच्छा घर बन जाएगा। लेकिन इन द एंड यही होता है कि उन सोसाइटियों को गैर कानूनी करार दे के किसी भी वजह से, चाहे उनकी ज़मीन पूरी नहीं है या CDA का NOC पूरा नहीं है, तो कागजात मुकम्मल ना होने की वजह से उनको गैर कानूनी करार दिया गया। लेकिन असल में देखा जाए तो बराह रास्त इससे जो मुतासिर होती है वो आवाम ही है। किसी भी हाल में देखा जाए तो जो इसका जो नज़ला गिरता है वो अवाम पे ही गिरता है, नुकसानात अवाम ही उठाती है। तो हुकूमत को चाहिए कि इदारों को सख्ती से इस चीज़ पे कारबंद करें कि जो इस तरह के लोग हैं या सोसाइटीज़ जो अमल में आ जाती हैं, उस वक्त इदारों को सोना नहीं चाहिए, जागते रहना चाहिए, ताकि हमारे जो शहरी हैं, जो आम सादा लोग हैं, वो इन लोगों के हरबों से बच पाएँ, अपनी रकम ना गंवा बैठें। तो अपने मेज़बान जावेद इकबाल भट्ट को आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी नए प्रोग्राम में अवामी जो मुश्किलात हैं या आवाम की जो मसाइल हैं उनको उजागर करने के लिए हम हर अव्वल दस्ता अपना रोल अदा करते रहेंगे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।